नमस्कार साथियों, इनकार्नेशन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इंग्लिश की तीसरी क्लास है, जो कि ये जो है लास्ट सेकंड क्लास होगी, क्योंकि जो है एक इसके अलावा एक और हम वीडियो ले आएंगे इंग्लिश के लिए, जिसमें हम सारा कुछ निचोड़ यानी कि जो जो अगर छूटा होगा कोई, जैसे एक हमने लेटर छोड़ दिया है, एक हमने जो है फिलिंग द ब्लैंक्स वाला कुछ, जैसे क्या एग्जाम्पल में कई ठो करा देंगे तो उसमें से आपका उसी में से हो सकता है आपके पेपर में फंस जाए, है ना। कुछ इस प्रकार का एक दो टॉपिक है जो उसको हम बिल्कुल लास्ट में कराएंगे, ठीक है। तो बाकी जितना है 6 से 8 नंबर इसी वीडियो में हम कवर कर देंगे, ठीक है। जैसे पिछली वीडियो में आपका 6 से 8 नंबर का हो जाएगा, 6 से 8 नंबर इसमें आपका हो जाएगा, 5 से 6 नंबर आपका पहले वाले वीडियो में हो जाएगा। तो 6 6 18, 6 2 9 12, 6 3 18, मान लीजिए 18 20 नंबर आपका 3 क्लास में कवर हो जाएगा, और एक क्लास और आएगी उसमें आपका पूरा 25 का 25 नंबर कवर हो जाएगा, ठीक। 4 वीडियो में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा ना बात करते हुए। पहले हम शुरू करेंगे नंबर यानी कि इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इसे नंबर और हिंदी में कहते हैं इसे वचन। अब देखिए, वचन आपका जो होता है इंग्लिश में 2 प्रकार का होता है। देयर आर 2 नंबर्स इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में 2 वचन होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है आपका सिंगुलर नंबर, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में एक वचन। दूसरा आपका होता है प्लूरल नंबर, यानी कि इसे हम लोग कहते हैं बहुवचन, ठीक। चलिए आगे बढ़ें। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम लोग सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर क्या होता है? सिंगुलर नंबर का मतलब होता है एक वचन। ए नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर, यानी कि ऐसा नाउन जो किसी भी एक व्यक्ति अथवा वस्तु को प्रदर्शित करता है या उससे बोध कराता है, वह आपका सिंगुलर नंबर कहलाता है। जैसे आपका बॉय, गर्ल, ट्री, पेन, चेयर, मैंगो, ये सब क्या है? ये सब सिंगल है बिल्कुल, ठीक। इसके बाद अगला है आपका प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर का मतलब होता है बहुवचन। तो बहुवचन का मतलब क्या होता है, इसकी हम लोग परिभाषा कैसे लिखेंगे? ए नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड प्लूरल नंबर, यानी कि ऐसा कोई भी नाउन जो एक से अधिक होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्लूरल नंबर या बहुवचन कहते हैं। जैसे बॉयज, अब बॉयज में यस लग गया बॉय में, तो क्या बन गया? प्लूरल बन गया। गर्ल्स, गर्ल्स में क्या बन गया? ये भी इसका मतलब होता है लड़कियां। बॉयज मतलब होता है लड़के। तो यस या एस लगाने से क्या होता है? बहुवचन बन जाता है, ठीक। बहुवचन का मतलब होता है कई लड़के, कई लड़कियां। ट्रीज हो गया तो कई पेड़ हो जाएगा, पेन हो जाएगा कि कई पेन हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार आपका प्लूरल होता है, ठीक। फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल, यानी कि प्लूरल कैसे बनाया जाता है? सामान्यतः केवल यस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, ठीक। रूल नंबर पहला तो कैसे है? जैसे आप देखिए काऊ, काऊ में हमने क्या कर लिया? यस जोड़ दिया तो काउज हो गया, बहुवचन बन गया। हॉर्स में क्या हो गया? हमने इसमें यस लगा दिया, हॉर्सेज हो गया। ट्री में हमने क्या किया? यस लगा दिया, ट्रीज हो गया। प्लांट में हमने क्या किया? यस लगा दिया, प्लांट्स हो गया, पौधे हो गया, है ना। देखिए यहाँ पे हो गया सिस्टर, सिस्टर मतलब होता है बहन, सिस्टर्स मतलब क्या होता है? बहनें। टेबल मतलब मेज होता है, टेबल्स लगा दिए यस कि मतलब कई मेज होगा। कैट मतलब बिल्ली होता है, और कैट्स मतलब क्या होता है? बिल्लियाँ होता है। डॉग मतलब कुत्ता होता है, डॉग्स मतलब कुत्ते होता है बहुवचन में, ठीक है। अब देखिए दूसरा रूल, देखिए रूल नंबर 2। कुछ सिंगुलर नाउन जिनके अंत में ओ, यक्स, सी एच, डबल एस, एस एच, यस, जेड हो आते हों तो उनके अंत में ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, ठीक। अब जैसे आ गया बस, बस का क्या हो जाएगा? बसेज हो जाएगा, ई एस जोड़ेंगे। बेंच है ना, इसका क्या हो जाएगा? बेंचेज हो जाएगा। टॉर्क, टॉर्क के क्या हो जाएगा? टॉर्केज। वॉच का क्या हो जाएगा? वॉचेज। हीरो क्या होगा? हीरोज। क्लास का क्या हो जाएगा? क्लासेज हो जाएगा। इसमें देखिए सब में ई एस जुड़ा है ना। देखिए मैंगो में क्या हो जाएगा? मैंगोज। बफेलो में क्या हो जाएगा? बफेलोज। गैस में क्या हो जाएगा? गैसेज। ब्रूस मतलब क्या हो जाएगा? ब्रूस का हो जाएगा? ब्रूसेज, ठीक है।
बॉक्स का आपका हो जाएगा बॉक्सेज, है ना। इन सब में क्या हो जाएगा, ES लगेगा, तब आपका जो है बहुवचन बन जाएगा। ठीक, रूल नंबर तीसरा है, जिन सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो और उसके पहले वावेल हो तो वाई के बाद एस जोड़ते हैं। जैसे बॉय है, बॉय के अगर हम लोग उसका जो होता क्या, अगर हम लोग जो उसका प्लूरल बनाते हैं तो इसमें एस जोड़ते हैं, बॉयज हो जाता है। ठीक, इसके बाद डे है, डे के बाद हम लोग क्या जोड़ते हैं, यस जोड़ते हैं। की है तो इसके बाद हम लोग क्या जोड़ते हैं, यस जोड़ते हैं। तो अब कीज हो गई, कीज माने चाबिया, डे मतलब दिन होता है और डे जो मतलब होता है दिनों। ठीक है, जॉय मतलब क्या होता है, जॉय मतलब क्या होता है, मजाक, है ना, या जिसे हम लोग कहते हैं, तो इसका क्या होगा, जॉयज हो जाएगा। ठीक है, मंकी मतलब क्या होता है, बंदर होता है, तो मंकीज हो जाएगा, यानी कि KEY जुड़ेगा, है ना। जिसके अंत में वाई रहेगा उसके अंत में भी हम लोग केवल ES लगाएंगे। ठीक, इसके बाद रूल नंबर चौथा है, रूल नंबर चौथा क्या कहता है, सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो लेकिन वाई से पहले कोई अगर कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटाकर IES जोड़ देते हैं। ठीक है, ये देखिए 2014 में पूछा भी गया था। जैसे देखिए बेबी, तो बेबी का आपका क्या हो जाएगा, बेबीज, वाई हटाकर IES जोड़ देते हैं। क्यों, वाई के पहले कॉन्सोनेंट है इसलिए, और उसके पहले क्या था, देखिए यहाँ पे वाई के पहले क्या आया था, वावेल आया था, है ना। देखिए बॉय, बॉय में वाई के पहले क्या हो गया, ओ आ गया, तो ये क्या है आपका वावेल है, इसीलिए ना। अब इसमें देखिए, इसमें आपका जो है बेबी के पहले क्या होगा, लास्ट में वाई है, वाई के पहले बी जुड़ गया यानी कि वावेल, सॉरी कॉन्सोनेंट जुड़ गया, तो कॉन्सोनेंट है तो इसका हो जाएगा IES जुड़ जाएगा, बेबीज हो जाएगा। अब जैसे देखिए स्टोरी, स्टोरी क्या हो जाएगा, STORIES हो जाएगा। ठीक है, स्टोरीज हो जाएगा, कहानियाँ, है ना। अब लेडी, लेडी का क्या हो जाएगा, LADIES हो जाएगा, तब यहाँ पे आपका बहुवचन बनेगा। ठीक, इसके बाद आपका हो जाएगा फैमिली, फैमिली देखिए पूछा गया था, फैमिली का बहुवचन, तो फैमिली में देखिए यल है ना, वाई के पहले यल आ गया, कॉन्सोनेंट्स आ गया, तो इसका हो जाएगा फैमिलीज, FAMILIES, है ना, फैमिलीज। सिटी का, सिटी का क्या हो जाएगा, सिटीज हो जाएगा। ठीक, आर्मी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हमने आप भूल गए, यहाँ पे आई रहेगा, CTIES, है ना। इसके बाद आर्मी का क्या हो जाएगा, ARMIES, आर्मीज, आर्मी मतलब क्या होता है, मतलब सैनिकों का ग्रुप, है ना, कई सैनिक कहने का मतलब। इसके बाद अगला है रूल नंबर 5 है, जिन नाउन के अंत में F या FE आता हो उनमें F व FE को हटाकर VES जोड़ देते हैं। जैसे नाइफ, नाइफ का क्या हो जाएगा, नाइफ, NIVES हो जाएगा, नाइवेज, है ना। लीव, लीव का क्या हो जाएगा, लीवेज, है ना। थीप का क्या हो जाएगा, थीपेज। काफ का क्या हो जाएगा, कावेज। इन सब का बहुवचन बनाते हैं तो F को हटा के VES जोड़ देते हैं। देखिए सेल्फ क्या हो जाएगा, सेल्वेज, है ना। लाइफ का लाइवेज, लाइफेज। हाफ का क्या हो जाएगा, हाफ वेज, है ना। तो इस प्रकार हम लोग F को हटाकर या FE को हटाकर VES जोड़ देते हैं, तो आपका वो बहुवचन बन जाता है। ये आपका रोल है। ठीक है, अगला रोल है आपका, जिन नाउन के अंत में O या O से पहले कोई वावेल हो तो O के बाद यस ऐड कर देते हैं। जैसे रेडियोज, O के पहले वावेल है ना, तो आपका हो जाएगा रेडियोज, सिंपल केवल यस जुड़ जाएगा। ठीक है, देखिए रेशियो, स्टूडियो, वीडियो, इसमें केवल यस जुड़ जाएगा। ठीक, इसके बाद हम लोग अगला रूल देखते हैं, 7 नंबर रूल। कुछ नाउन को प्लूरल बनाने के लिए वावेल को बदल देते हैं। जैसे मैन का क्या हो जाएगा, एक की जगह क्या होगा, मैन का प्रयोग करते हैं। FOOT फुट है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, फीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे टूथ है ना, अब यहाँ पे देखिए टीथ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए गोस है ना, यहाँ पे देखिए गीज हो जाएगा। तो क्या है, कुछ नाउन को जो होता है वह जो है वावेल को बदल देते हैं। जैसे ओ का ई में बदल दिए हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं।
कुछ इम्पॉर्टेंट, जैसे माउस, माउस का हम लोग बहुवचन में बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, माइस। आक्स मतलब बैल, क्या हो जाएगा, इसका आक्सन होगा, क्योंकि यहाँ पे ई एन लगा देते हैं, यस नहीं लगाते हैं, ऑक्सन लगाते हैं। अब जैसे देखिए चाइल्ड में, चाइल्ड में हम लोग आर ई एन जोड़ देते हैं, चिल्ड्रेन। अब देखिए यहाँ पे पर्सन में हम लोग क्या जोड़ते हैं, पीपल बना देते हैं। और फिश का फिश ही रहता है, ठीक है। इस प्रकार हम लोग अब अगला देखते हैं। कुछ शब्द सदैव सिंगुलर में होते हैं, जैसे आपका हो जाएगा एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, है ना, सीनियर। इसके बाद आपका हो जाएगा मनी हो जाएगा, है ना, इनवॉइस हो गया, है ना, इक्वल पेमेंट हो गया। ये सब आपके जैसे ऐसे कुछ होते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे पोएट्री हो गया, मनी हो गया, ये सब जो आपके जो शब्द होते हैं ये हमेशा सिंगुलर में होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग यस या यस नहीं लगाते, ये हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए हम लोग एक ही नहीं पढ़े इसको, फर्नीचर, फर्नीचर भी आपका वैसे ही आपका लिखा जाएगा, इसमें यस या यस नहीं लगाया जाएगा। अब देखिए कुछ नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं, उसके अंत में यस या यस को हटाकर सिंगुलर नहीं बना सकते हैं। जैसे देखिए सिंसियर्स, है ना, देखिए कस्टम्स, कस्टम्स में हमेशा क्या होता है, यस जुड़ा होता है ना, सेविंग्स, है ना, ये सब में हमेशा यस जुड़ा होता है। देखिए पैंट्स, तो इन सब में हमेशा यस जुड़ा होता है। अगर हम लोग यस या यस जो है हटा देंगे तो यहाँ पे क्या है, लेकिन हटा कर हम लोग सिंगुलर नहीं बना सकते, है ना, क्योंकि वो हमेशा जो है आपका प्लूरल फॉर्म में होता ही है, ठीक। अब इसके बाद अगला पॉइंट है, कुछ नाउन के अंत में यस लगा होता है पर ये प्लूरल ना होकर सदैव सिंगुलर में यूज होते हैं। जैसे मसल्स, देखिए मसल्स कैसा होता है, मसल्स जो होता है ये आपका इक्वचन के अंतर्गत आता है, ठीक है। मम्स, है ना, रेबीज, मैथमेटिक्स, सिविक्स, है ना, ये सब आपके जो होते हैं ये हमेशा आपका सिंगुलर नाउन होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं जेंडर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जेंडर 1 से 2 नंबर आपका जरूर पूछा जाएगा जेंडर में से कोई ना कोई क्वेश्चन। तो जेंडर किसे कहते हैं, ए नाउन या द नाउन जेंडर टेल्स अबाउट द सेक्स ऑफ नाउन, यानी किसी भी ये लिंग को क्या करता है, यानी किसी भी लिंग को के बारे में जेंडर क्या करता है, बताता है। तो आपका इंग्लिश में कितने प्रकार के होते हैं जेंडर, तो टाइप्स ऑफ जेंडर इन ग्रामर नाउन 3 और 4 जेंडर्स, यानी कि इसमें जो होते हैं आपके 3 नहीं बल्कि देयर आर 4 जेंडर्स होना चाहिए नाउन, है ना। यहाँ पे आपके 4 प्रकार के जो होते हैं जेंडर होते हैं, कौन कौन से, मैस्कुलिन जेंडर जिन्हें हम लोग कहते हैं पुल्लिंग लिंग, फेमिनिन जेंडर किसे हम लोग कहते हैं स्त्रीलिंग, है ना। इसके बाद अगला आपका हो जाएगा कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर का मतलब हो जाएगा आपका उभयलिंग, और न्यूट्रल जेंडर का मतलब हो जाएगा आपका नपुंसकलिंग। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर आपका वही आपका हो जाएगा ए नाउन दैट डिनोट्स ए मेल पर्सन, यानी किसी भी मेल को जो प्रदर्शित करता है, और एनिमल इज सेड टू बी मैस्कुलिन जेंडर, यानी कि जिस संज्ञा से किसी भी पुरुष जाति का बोध होता है वह आपका मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है, ठीक। जैसे आपका हो जाएगा बॉयज, किंग, फादर, ऑक्स, ब्रदर, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके मैस्कुलिन जेंडर है, ठीक। चलिए अब आपका हो जाएगा फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर मतलब इससे किसी भी स्त्री जाति का बोध होता है। जैसे ए नाउन दैट डिनोट्स ए फीमेल पर्सन और एनिमल्स इज सेड टू बी फेमिनिन जेंडर, यानी कि जिससे हमें स्त्री जाति का बोध होता है वह आपका फेमिनिन जेंडर कहलाता है। जैसे अपन गर्ल, क्वीन, मदर, काऊ, है ना, सिस्टर, हैन, ये सब आपके फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आ जाता है। अगला है आपका कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर के अंतर्गत ए नाउन दैट कैन डिनोट्स बोथ मेल एंड फीमेल जेंडर इज सेड टू बी कॉमन जेंडर, यानी कि ऐसे नाउन जिसके अंदर आपका मेल और फीमेल यानी कि मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर दोनों का कॉमन होता है, उसे हम लोग जिसमें दोनों हो सकते हैं वह आपका कॉमन जेंडर कर। जैसे पर्सन, एनिमी यानी कि शत्रु, फ्रेंड, फ्रेंड आपका स्त्री भी हो सकती है पुरुष भी हो सकता है, टीचर यानी कि अध्यापक, अध्यापक आपका
जैसे कोई पद हुआ तो आपका जो हमेशा कॉमन जेंडर में आ जाएगा, ठीक है। जैसे डॉक्टर, ये देखिए इंजीनियर या नेभर, पड़ोस आपका स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी आपका हो सकता है, ठीक। चाइल्ड आपका क्या हो जाएगा, कॉमन जेंडर के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि बच्चा में आपका चाहे वो लड़की हो सकती है चाहे वो लड़का हो सकता है। बच्चा तो क्या है, कॉमन जेंडर में इसलिए आता है। चलिए अगला आपका हो जाएगा, लास्ट है न्यूटर जेंडर। ए नाउन दैट डिनोट्स ए थिंग्स दैट इज नाइदर मेल और फीमेल इज सेड टू बी न्यूटर जेंडर। यह एक ऐसा जेंडर होता है, ना तो यह जो है मेल के बारे में डिस्क्राइब करता है, ना तो फीमेल के बारे में डिस्क्राइब करता है। यह आपका न्यूट्रल जेंडर कहलाता है। जैसे आपका फ्रूट आपका जो होता है, फल जो होता है, वो आपका ना तो फीमेल जेंडर है, ना तो आपका ना तो आपका जो है मैस्कुलिन जेंडर है। यह आपका न्यूट्रल जेंडर है ना, जिसमें जीवन नहीं पाया। जैसे पेन हुआ, पेंसिल, पेपर, टेबल, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक। इसके बाद आपका जो मैस्कुलिन जेंडर कौन कौन से आपका हो जाएंगे, जैसे सन हुआ, टाइम, वार, समर, डेथ, ये सब आपके मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं। फेमिनिन जेंडर में कौन कौन से आते हैं, जैसे द मून, द अर्थ, नेचर, पीस, मर्सी, बर्थ, होप, ट्रूथ, ये सब आपके फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आ जाता है, ठीक। मैस्कुलिन जेंडर, और यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखिए बुल आपका क्या हो जाएगा, एक सेकंड, बुल आपका हो जाएगा, बुल या ऑक्स, ये आपका हो जाएगा मैस्कुलिन जेंडर। लेकिन अगर वहीं पे अगर इसका फेमिनिन जेंडर कहा जाए तो इसका हो जाएगा आपका काऊ, ठीक। डॉग आपका मैस्कुलिन जेंडर है, लेकिन इसका फेमिनिन जेंडर क्या हो जाएगा, बीच मतलब होता है कुतिया, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका ड्रोन मतलब होता है कि जो होती मधुमक्खी होती है ना, और बी मतलब होता है मधुमक्खी। ड्रोन मतलब होता है आपका मेल मधुमक्खी, है ना, और बियर मतलब होता है सुगर, माने मेल सुगर, और सौ मतलब होता है फीमेल सुगर। हॉर्स मतलब होता है घोड़ा, मेयर मतलब होता है घोड़ी। बक मतलब क्या होता है, बक मतलब हिरन होता है। डो मतलब होता है हिरनी। रैम मतलब भेड़ होता है। ईवे मतलब होता है भेड़िया, ठीक। विजार्ड मतलब क्या होता है, जादूगर होता है। और विजिट मतलब होता है जादूगरनी। डक मतलब होता है आपका शासक, और डकेज मतलब होता है आपका, डचेज मतलब होता है शासिका। मंक मतलब होता है सन्यासी। नन मतलब होता है सन्यासी का मतलब जैसे उसका स्त्रीलिंग हुआ है, ठीक है। प्रिंस का मतलब होता है राजकुमार, प्रिंसेस का मतलब होता है राजकुमारी। अब यहाँ पे देखिए टाइगर मतलब होता है क्या, चीता। यहाँ होगा टाइग्रेस मतलब क्या होता है, चीती। लॉर्ड मतलब होता है भगवान, और लेडी मतलब होता है देवी, ठीक है। इसी प्रकार आपका जो है आपका बनता है ये फेमिनिन जेंडर और मैस्कुलिन जेंडर। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका हो जाएगा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस को हम कहते हैं कर्ता, और पैसिव वॉइस को हम कहते हैं कर्म। यानी जिसमें कर्ता प्रधान होता है वो आपका एक्टिव वॉइस होता है, जिसमें कर्म प्रधान होता है आपका पैसिव वॉइस होता है। जैसे राम राइट्स ए लेटर, राम एक पत्र लिखता है। कौन पत्र लिखता है, राम लिखता है। तो राम क्या, इसमें राम आपका क्या करता है, तो ये आपका हो जाएगा एक्टिव वॉइस, ठीक। अब हम एग्जाम्पल में लिखा जाए, ए लेटर इज रिटन बाय राम, एक पत्र लिखा जाता है राम के द्वारा। यानी कि राम के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, लेटर आपका यहाँ प्रधान हो जाएगा, ठीक। इसमें किया क्या जाता है कि यह 4 टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, आपके 8 टेंस के पैसिव वॉइस बनते हैं। अब कौन कौन से देखिए नहीं बनते हैं, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नहीं बनते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नहीं बनते, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के नहीं बनते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नहीं बनते हैं। इन 4 के जो आपके जो होते हैं वो आपके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, ठीक। बाकी 8 का बनता है। तो हम लोग 8 का क्रम से देख लेते हैं। सबसे पहला क्या हो जाता है,
हम लोग एक्टिव वॉइस कैसे रहता है फिर उसका पैसिव वॉइस में क्या करते हैं। देखिए एक्टिव वॉइस का फार्मूला ऐसे रहता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका इसी आधार पे आपका सेंटेंस क्या होता है रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पैसिव वॉइस सबसे पहले कि ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिख लेते हैं, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर इसके वर्ब का हम लोग क्या करते हैं इसमें थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर बाय लगा के सब्जेक्ट लिख देते हैं। यही आपका पैसिव वॉइस बनाने का नियम होता है। लेकिन नोट में यहाँ पे एक और बात है कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आएगी पैसिव वॉइस में। ठीक, चलिए यहाँ पे पहला है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जब उसका हम लोग पैसिव बनाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, इज एम आर लिखते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, फिर प्लस बाय लगा के सब्जेक्ट लिख देते हैं। इतनी बात सुनिए, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और सिंपल पास्ट टेंस में क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब का सेकंड रूप होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन वहीं आपका जब हम लोग पैसिव वॉइस में करते हैं तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज ऑब्लिक। जैसे अगर एक वचन है तो वाज लग जाएगा, अगर बहुवचन है तो वर का प्रयोग करेंगे, इसके बाद फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद बाय लगा के फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे। बात समझ में आ रही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका हो जाएगा सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर विल ऑब्लिक शैल लिखते हैं, फिर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, विल ऑब्लिक शैल का, फिर बी का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग कैसे करते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, लिखते हैं पहले, फिर इजेम आर लिखा होता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, फिर आईएनजी होता है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा होता है। लेकिन अगर इसका हम लोग पैसिव वॉइस में करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाएंगे, फिर प्लस बीइंग लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर बाय लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। यानी कि इतना काम करना होगा। चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। और यहाँ पे थोड़ा सा और बचा है, इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे हम लोग परिवर्तन करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इस सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वाज ऑब्लिक वर लगाएंगे, फिर वी यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फिर उसको अगर हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। समझ में आ रहा है ना। देखिए ऐसा ना हो कि हम केवल ऐसे ही पढ़ते चले जाएं और आपको समझ में ना आए, है ना। हमने इसलिए तेज़ी से पढ़ रहे हैं क्योंकि जो है आप लोग जो है एक बार कहीं ना कहीं से आप लोगों ने कक्षा 8वीं या 9वीं या 10वीं क्लास में तो आपने जरूर पढ़ा होगा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। ठीक है, इसके बाद अगला है आपका प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या है, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैज हैव हैड लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट में फिर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। लेकिन उसका अगर हम पैसिव वॉइस कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव वॉइस सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज ऑब्लिक हैव लिखेंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। ऐसे ही यही प्रक्रिया करते हुए चले जाएंगे। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर इसमें क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इतना चीज लिखेंगे। फिर फ्यूचर टेंस में क्या करेंगे, देखिए सब्जेक्ट प्लस विल हैड ऑब्लिक शैल है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन हम लोग क्या करेंगे पैसिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक, इसके बाद अगला है आपका मॉडल में हम लोग कैसे लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर मॉडल, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका हम लोग पैसिव बनाने समय सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर मॉडल लिखते हैं, फिर बी लिखते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। वही प्रक्रिया सब में है। ठीक है, तो सबसे पहला उदाहरण है आपका, एक सेकंड, सबसे पहला देखिए उदाहरण है एक्टिव वॉइस पहला है, ही रिसीव ए लेटर, ही रिसीव्स ए लेटर, वह एक पत्र प्राप्त किया। अब इसका देखिए, अब यहाँ पे देखिए ए लेटर इज रिसीव्ड बाय हिम। अब देखिए यहाँ पे ही का क्या हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा। देखिए ए लेटर का आपका देखिए यहाँ पहले आ गया और इज हेल्पिंग वर्ब हम लोग लगा दिए और मेन वर्ब रिसीव्ड का थर्ड फॉर्म लगा दिए। बात समझ में आई, एक बार फिर से समझाएं। चलिए एक बार फिर समझा देते हैं। देखिए ए लेटर यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट है
सबसे पहले हम लोग क्या किए, ऑब्जेक्ट लिख लिए ए लेटर, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पे इज लगा लें क्योंकि यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। फिर इसके बाद रिसीव्स है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखाएंगे, इसका रिसीव का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, रिसीव्ड कर देंगे। फिर इसको बाय लगा के हम लोग सब्जेक्ट लिख देंगे। देखिए ही का क्या हो जाएगा, ही का यहाँ पे हो जाएगा हिम, ठीक, पैसिव वॉइस में। आगे बढ़े, अब थोड़ा सा तेजी से चलेंगे क्योंकि एक हम समझा दें। आई डू माई होमवर्क, मतलब मैंने अपना कार्य किया, ठीक, तो इसका हो जाएगा माई होमवर्क इज डन बाई मी, मतलब मेरा होमवर्क मेरे द्वारा किया गया, ठीक। इसके बाद सीता मेड एक केक, सीता ने एक केक बनाया, तो एक केक वाज मेड बाई सीता, यानी कि सीता के द्वारा एक केक बनाया गया, ठीक, बात समझ में आ रही है ना। फिर इसके बाद अगला है रमन रोट ए लेटर, रमन ने एक पत्र लिखा। अब इसका पैसिव क्या हो जाएगा, ए लेटर वाज रिटन बाई रमन, ठीक है। देखिए ऐसे ही आसान सब बिल्कुल आपका पेपर में एक पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है आपका शी विल हेल्प अस, वह उसकी सहायता करेगी, ठीक है। तो इसका हो जाएगा वी शैल बी हेल्प्ड बाई हर, यानी कि उसके द्वारा उसका सहायता किया जाएगा, ठीक। अगला हो जाएगा आपका यू विल सिंग ए सॉन्ग, आप एक गाना गाओगे, ठीक है। ए सॉन्ग विल बी संग बाई यू, कि मतलब तुम्हारे द्वारा एक गाना गाया जाएगा। अब अगला क्या है आपका, बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, बच्चे जो है फुटबॉल खेल रहे हैं, यानी कि लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। तो फुटबॉल खेला जा रहा है, प्लेड बाई बॉयज, लड़कों के द्वारा, ठीक है। शी वाज ड्राइविंग ए कार, वह एक कार चलाती है, एक कार वाज बीइंग ड्राइवन बाई हर, उसके द्वारा एक कार चलाया जाता है, ठीक। बात समझ में आ रही है, आगे चलें। अब देखिए वैसे ही सब कुछ है। देखिए अगला है नेहा हैज रीड ए बुक, इसका हो जाएगा ए बुक हैज बीन रेड बाई नेहा हो जाएगा, है ना। एकदम बिल्कुल सिंपल, क्योंकि देखिए एकदम बिल्कुल आसान है, कुछ इसमें करना ही नहीं, है ना। इसके बाद अगला है आपका दे हैड मिस्ड द ट्रेन, इसका हो जाएगा द ट्रेन हैड बीन मिस्ड बाई देम, दे का क्या होता है, देम होता है, ठीक है। अब देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में कैसे हम लोग करते हैं, जैसे ओपन द डोर, तो इसका आपका पैसिव वॉइस कैसे हो जाएगा, लेट ऑब्जेक्ट फिर प्लस बी लगाएंगे, फिर इसके बाद जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा लेट द डोर बी ओपनड, ठीक है। ऐसे हो जाएगा जैसे गो अवे, तो इसका क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड, फिर इसके बाद फिर प्लस टू लगाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। तो यू आर ऑर्डर्ड टू अवे, इसका आपका हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आपका हो जाएगा जॉक एक्सरसाइज टू एवरी डे, अब इसका पैसिव वॉइस होगा यू आर एडवाइस टू टॉक मतलब क्या होता है, बोलना, है ना। एक्सरसाइज एवरी डे, तो आपका हो जाएगा, आपका ऐसे ही बनेगा सब, है ना। फिर आपका अगला है कंप्लीट द वर्क, मतलब काम पूरा के लिए, इसका हो जाएगा जैसे ये सब आज्ञावाचक, मतलब आज्ञावाचक जो वाक्य होते हैं या फिर आदेशात्मक वाक्य होते हैं, है ना। तो कंप्लीट द वर्क मतलब अपना कार्य पूरा किया, इसका हो जाएगा लेट द वर्क बी कंप्लीटेड, उसके द्वारा यानी कि काम पूरा किया गया, है ना। तो ऐसे आपका हो जाएगा, हालांकि ये सब नहीं पूछा जाएगा आपका। फिर आपका WH टाइप वाला आपका पूछा जा सकता है, तो WH टाइप वाला जैसे होता है हु, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगता है, तो उसका पहला जो है हम लोग कैसे बनाते हैं पैसिव वॉइस, तो बाई होम प्लस बी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, इसी के रूल पे लगाते हैं, ठीक। तो पहला है उदाहरण, हु राइट्स दिस लेटर, तो इसका हो जाएगा बाई होम इज दिस लेटर बाई रिटन, है ना। इसके बाद अगला उदाहरण है हु बॉयज क्रिकेट, हु प्लेज क्रिकेट, कौन क्रिकेट खेलता है ना।
इसके बाद आपका हो जाएगा क्यों क्रिकेट खेलता है, इसका ये मतलब सेंटेंस का हिंदी रूपांतर है, तो इसका हो जाएगा बाय होम इज क्रिकेट प्लेड, है ना। इसका ये आसान से ही हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पूछा गया था उसको हम करा देते हैं। जैसे देखिए पहला आपका है रीता डज नॉट राइट ए लेटर, तो आपका हो जाएगा ए लेटर इज नॉट रिटन बाय रीता, एकदम आसानी से हो गया, ठीक है। फिर ये देखिए 2019 पूछा गया था ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, तो इसका हो जाएगा ही वाज लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स, ठीक। अगला हो जाएगा ही स्टेल माई वर्क, ही स्टोल माई वर्क, इसका हो जाएगा पैसे वास माई बुक वाज स्टोलन बाई हिम, ठीक। इसके बाद आपका अगला है आपका 2017 में पूछा गया था शी इनवाइटेड मी होम, वह मुझे निमंत्रण की अपने घर पर, ठीक है। तो आई वाज इनवाइटेड एट होम बाई हर, उसके द्वारा मैं निमंत्रित किया गया, ठीक। अगर यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे आपका जैसे सी है तो आपका यहाँ पे हर हो गया, अगर यहाँ पे ही होता ही तो यहाँ पे आपका जो होता है हिम हो जाता है, क्या हो जाता है, ठीक। चलिए 2016 में पूछा गया था राम हेल्प्स हरी, तो हरी इज हेल्प्ड बाय राम या रामा या जो भी मतलब सब्जेक्ट हो। इसके बाद अगला है आपका मिस्टर महेश टीच्स अस साइंस, मतलब मिस्टर महेश हमें जो है साइंस पढ़ाते हैं, तो वी आर टॉट साइंस बाय मिस्टर महेश, कि महेश के द्वारा जो साइंस मुझे पढ़ाया जाता है। इसके बाद अगला आपका हो जाएगा शी इज वाचिंग ए मूवी, वह एक मूवी देख रही हैं, इसका क्या हो जाएगा ए मूवी वाज बीइंग वॉचड बाय हर, उसके द्वारा एक मूवी देखा जाता है, ठीक है। ऐसे ही कर लेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज 2 नंबर वहाँ पे हो जाएगा, 2 नंबर आप यहाँ पर पक्का करिए। डिग्री आपका बिल्कुल 1 या 2 नंबर में जरूर पूछा जाएगा। तो आपका डिग्री कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा आपका हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री हमेशा एज डॉट एज करके लगाते हैं, सून करके लगाते हैं। इसके बाद यहाँ पे जैसे किसी भी वाक्य में ई आर लगा के हम लोग कंपैरेटिव लगाते हैं, प्लस देन लगा देते हैं। फिर इसके बाद अगर कंपैरेटिव डिग्री में जैसे जिसका नहीं बनता तो उसके अंत में हम लोग मोर लगा के फिर प्लस देन का प्रयोग कर देते हैं। इसके बाद अगला है आपका जैसे सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय उसमें क्या करते हैं हम लोग दा लगा के EST जोड़ देते हैं, दा लगा के मोस्ट जोड़ देते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल देखेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखिए गोल्ड है ना, तो गोल्ड आपका पॉजिटिव डिग्री में है, तो अब इसका क्या हो जाएगा ER लगा के बेटर लगा देंगे। देखिए हमने भी पढ़ा ना, ER लगा के कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। फिर इसके बाद देखिए EST लगा के क्या करते हैं सुपरलेटिव डिग्री बना देते हैं, बेस्ट। जैसे स्मॉल क्या हो जाएगा स्मॉलर का क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट, ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल होगा। इसके बाद यहाँ पे इसका मोस्ट ब्यूटीफुल होगा, ठीक है। चलिए अब जैसे यहाँ पे ग्रेट का हो जाएगा ग्रेटर, इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा द ग्रेटेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे दा लगा देंगे सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग पॉजिटिव डिग्री। तो जब किसी व्यक्ति वस्तु के सामान्य गुण के लिए प्रयोग किया जाता है वहाँ पर आपका जो होता है पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे पहला आपका एग्जाम्पल है राम इज ए स्मॉल बॉय, यानी कि राम एक छोटा लड़का है। मोहन इज ए इंटेलिजेंट बॉय, मोहन एक बुद्धिमान लड़का है। गीता इज एज ब्यूटीफुल एज सीता, गीता उतनी सुंदर है जितनी कि सीता सुंदर है ना। कंपेरिजन तो नहीं किया गया लेकिन बराबरी का मामला है यहाँ पे, तभी यहाँ पे एज ब्यूटीफुल एज लगा, ठीक। यहाँ पे देखिए गीता इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज सीता, यानी कि गीता इज नॉट सो, यानी कि गीता उतनी सुंदर नहीं है जितनी कि सीता है ना। तो यह भी लगभग मामला बराबर का है, ठीक है। इसके बाद आपका अगला है आपका जैसे देखिए टाल, बिग, हैवी, हैप्पी, लार्ज, गुड, बैड, इम्पोर्टेंट, है ना, कोल्ड,
ये सब आप क्या है, ये सब आपके पॉजिटिव डिग्री है ना। इधर देखिए, अगर यहाँ पे देखिए लार्ज है ना, अगर इसका सुपरलेटिव डिग्री बताएंगे तो आपका लार्जेस्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ये सब जितना दिया गया ये सब आपका पॉजिटिव डिग्री का एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक। चलिए आप देखते हैं हम कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, जब दो व्यक्ति वस्तु के गुणों में तुलना की जाती है तो वहाँ पे आपका कंपैरेटिव डिग्री होता है, ठीक। कैसे, जैसे राम इज स्मार्टर देन रोहन, यानी कि राम स्मार्टर देन रोहन, यानी रोहन से राम अच्छा है, तुलना किया गया है यहाँ पे। रोहित इज मोर इंटेलिजेंट देन नज़ारा, यानी कि यहाँ पे देखिए रोहित इज मोर इंटेलिजेंट, यानी कि रोहित अधिक बुद्धिमान है देन नज़ारा, यानी नज़ारा से ज़्यादा बुद्धिमान रोहित है, ठीक है। इसके बाद अगला उदाहरण है आपका, नज़ारा इज मोर ब्यूटीफुल देन रोहित, यानी कि नज़ारा अधिक सुंदर है देन रोहित, यानी कि रोहित से अधिक सुंदर है। यहाँ पे देखिए तुलना हो रहा है हमेशा। ही इज टॉलर देन आई, यानी कि वह लंबा है, देन आई मतलब मुझसे, वह मुझसे लंबा है। इसके बाद अगला आपका हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, जब दो से अधिक व्यक्ति वस्तु के गुणों की तुलना हो वहाँ सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। जैसे गोलू इज द स्मार्टेस्ट बॉय, यानी कि गोलू जो है बहुत स्मार्टेस्ट, मतलब बहुत स्मार्ट लड़का है इन द क्लास, यानी कि पूरे क्लास में जो है गोलू सबसे स्मार्ट लड़का है, ठीक। अंशु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, यानी कि अंशु जो होता है सबसे जो होता है सबसे बुद्धिमान है क्लास में। इसके बाद अगला आपका हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के कुछ एग्जाम्पल है, उसको देख लेते हैं। जैसे क्लीन का क्या हो जाएगा, क्लीनर होगा कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव में क्लीनेस्ट हो जाएगा। टाल का टालर हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री में आपका हो जाएगा टॉलेस्ट। शॉर्ट आपका जो है पॉजिटिव डिग्री, इसका जो है आपका कंपैरेटिव डिग्री में हो जाएगा शार्टर, इसका आपका हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री में शार्टेस्ट। फास्ट का हो जाएगा आपका फास्टर, यहाँ पे हो जाएगा फास्टेस्ट। ड्राई का हो जाएगा ड्राइटर, यहाँ पे हो जाएगा ड्राइटेस्ट। हैवी का आपका हो जाएगा हैवियर, ये आपका महत्वपूर्ण है हैवियर, और यहाँ पे हो जाएगा हैवीएस्ट, ठीक। इसके बाद अगला आपका हो जाएगा बिग का हो जाएगा बिगर, और यहाँ पे हो जाएगा बिगेस्ट। रीड का हो जाएगा रीडर, यहाँ पे हो जाएगा रीडेस्ट सुपरलेटिव डिग्री में। लेकिन कुछ में मोर लगा के हम लोग बनाते हैं, जैसे ब्यूटीफुल का हम लोग बनाएंगे तो मोर ब्यूटीफुल कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। इम्पॉर्टेंट में अगर हम लोग प्रयोग करेंगे कंपैरेटिव डिग्री में तो मोर इम्पॉर्टेंट कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके बाद अगला हो जाएगा एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव के आगे अगर हम लोग कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो आपका हो जाएगा मोर इम्पेंसिव, है ना। इसके बाद आप मोस्ट इम्पेंसिव यहाँ पे कर देंगे, ठीक। इसके बाद आपका हो जाएगा डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट अगर हम लोग सुपरलेटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो आपका कंपैरेटिव में हो जाएगा मोर डिफ़िकल्ट, है ना। इसके बाद आपका अगला हो जाएगा मोस्ट डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसके बाद गुड बेटर बेस्ट, ये आपका जो है इसमें कुछ नहीं, ये ऐसे ही साधारण बनता है। यहाँ पे हो जाएगा बैड का हो जाएगा वर्स, इसके बाद का हो जाएगा वर्थ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा लिटिल का हो जाएगा लेस, यहाँ पे हो जाएगा लीस्ट हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक। अब यहाँ पे डिग्री का चेंजिंग में आपका देता है, जैसे एग्जांपल में दे देगा कि इसका डिग्री चेंज करिए। जैसे जब मोदी इज द मोस्ट पॉपुलर मिनिस्टर इन इंडिया, यानी कि मोदी जी मोस्ट मतलब बहुत ही पॉपुलर, मिनिस्टर मतलब मंत्री हैं इन इंडिया, भारत के बहुत पॉपुलर मंत्री हैं, ठीक है। तो कौन, मोदी सबसे पॉपुलर है ना, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा आपका, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री में है। अब आपका हो जाएगा यहाँ पे देखिए मोस्ट लगा तो ये आपका सुपरलेटिव डिग्री सबसे पॉपुलर है मिनिस्टर, सबसे मंत्री। इसके बाद इसका अगर पॉजिटिव डिग्री में करेंगे तो नो अदर मिनिस्टर इज नो अदर मिनिस्टर इन इंडिया इज एज पॉपुलर एज मोदी, यानी कि कोई मोदी जितना पॉपुलर नहीं है। यहाँ पे ये हो जाएगा नो अदर मिनिस्टर इन इंडिया एज पॉपुलर एज मोदी, यानी मोदी जितना पॉपुलर है उतना पॉपुलर कोई नहीं है, इसके कहने का मतलब ये है, ठीक। ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री में।
इसके बाद अगला आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, मोदी इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर मिनिस्टर इन इंडिया। यह आपका हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री में। यहाँ पे देखिए देन का प्रयोग हुआ ना, यानी कि मोदी जितना पॉपुलर है उतना पॉपुलर कोई नहीं है, यानी कि और कोई नेता इनसे पॉपुलर नहीं है। यानी मोदी इज मोर पॉपुलर देन किसी अन्य नेता से मतलब ज़्यादा जो है पॉपुलर है भारत में। अगला हो जाएगा, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। यानी कि एशिया में सबसे महान जो है था कॉन्टिनेंट मतलब होता है क्या, महाद्वीप। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है इन द वर्ल्ड, यानी कि संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ। अब यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री इसका क्या हो जाएगा कि नो अदर कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इज एज लार्ज एज एशिया। यानी कि कोई नहीं महाद्वीप है संसार में जितना बड़ा, यानी कि इज लार्ज एज एशिया, यानी कि एशिया के बराबर कोई जितना बड़ा नहीं कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप नहीं है। यानी कि जैसे क्या करता है कि पॉजिटिव में बराबर ही कर देता है लाके, मतलब उससे बड़ा कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन जब वही अगर कंपैरेटिव डिग्री में कर देंगे तो देन लगा के तुलना कर देंगे, और अगर जो है सुपरलेटिव डिग्री में कहा तो आपका क्या करना है, आपको दा लगा के ईएसटी लगा देंगे तो सबसे जो है हाईएस्ट, लार्जेस्ट, ये सब मतलब हो जाता है, ठीक। अब इसका देखिए कंपैरेटिव डिग्री में क्या करेंगे, एशिया इज लार्जर देन एनी अदर कॉन्टिनेंट, है ना। यानी कि एशिया जो है बड़ा है किसी अन्य जो है महाद्वीप से, एनी अदर कॉन्टिनेंट यानी किसी अन्य महाद्वीप से, ठीक है। तुलना यहाँ पे देखिए किया गया है। अब आपका आता है सेंटेंस। अब सेंटेंस देखिए, सेंटेंस से भी आपका क्वेश्चन पूछा था। तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच गिव्स इन कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि ऐसा शब्दों का समूह जो सार्थक शब्दों का समूह होता है वह आपका सेंटेंस कहलाता है। जैसे सी स्कूल टू गोज, ये आपका देखिए गलत है बिल्कुल। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे सी गोज टू स्कूल, यहाँ पे क्या आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक। क्योंकि कोई भी सेंटेंस जब लिखते हैं तो उसका एक नियम होता है। वो किस नियम से चलता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो इसका आपका हो जाएगा जैसे पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, आपके दो पार्ट होते हैं, एक आपका होता है सब्जेक्ट, एक आपका होता है प्रेडिकेट। तो कोई भी वाक्य में आपके दो प्रकार के होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक आपका प्रेडिकेट। जैसे यहाँ पे देखिए हमने लिखा है सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद इज रीडिंग ए बुक, यानी कि सब्जेक्ट के बाद जितना भी वाक्य का बचता है वो आपका प्रेडिकेट में होता है, ठीक। तो चलिए हम अगला वाक्य हम लोग देखते हैं, आई कैन डू इट। अब इसमें देख कैन डू इट क्या है, प्रेडिकेट है, आई क्या है, सब्जेक्ट है। इसी प्रकार हम लोग अगला देख लेते हैं एग्जाम्पल, गोलू इज प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। तो गोलू क्या है, गोलू यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे इज प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, यानी कि गोलू जो है मैदान में क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, इज प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, यहाँ पे ये प्रेडिकेट आपका हो जाएगा, ठीक। अब काइंड्स ऑफ सेंटेंस देख लेते हैं, सेंटेंस के प्रकार। जैसे आपके सेंटेंस कौन कौन से होते हैं, असर्टिव सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं, इम्परेटिव होते हैं, एक्सक्लेमेटरी होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी कि ये सब सेंटेंस के प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम लोग असर्टिव सेंटेंस देखेंगे। असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, ए सेंटेंस व्हिच मेक्स ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। यानी कोई भी वाक्य जो होता है वह आपका जो सिंपल सा बिल्कुल होता है, जैसे राम इज ए गुड बॉय, ये आपका असर्टिव सेंटेंस है। आई हैव 2 बुक्स, मेरे पास 2 बुक हैं, ये आपका बिल्कुल एकदम आसानी से आपका असर्टिव आपका सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला आपका हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। यह भी आपका 2 भागों में बटा, अफर्मेटिव सेंटेंस में एक आपका हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस में। तो अफर्मेटिव की बात करेगा तो आपका हो जाएगा आई एम प्लेइंग क्रिकेट, माने कि सकारात्मक वाक्य जो होता है, मैं एक क्रिकेट खेल रहा हूँ। सी इज गोइंग टू मुंबई, वह मुंबई गई, ठीक, वह मुंबई जा रही है, ठीक है। अब इसका नेगेटिव क्या होगा, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मतलब मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। सी इज नॉट गोइंग टू मुंबई, वह मुंबई नहीं जा रही है, इसका ये आपका नकारात्मक वाक्य हो जाएगा। इसके बाद दूसरा आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। ए सेंटेंस
इन विच ए क्वेश्चन आस्किंग इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाता है वह आपके जो होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा इज ही रीडिंग ए बुक, क्या वह बुक पढ़ रही है, क्या वह एक किताब पढ़ रही है। व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। ठीक, अब इसके बाद आपका अगला है इम्परेटिव सेंटेंस, ए सेंटेंस इन विच इज इम्प्रेस्ड ए रिक्वायर एडवाइस और क्लेम्ड इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस, यानी कोई भी आज्ञावाचक जो वाक्य होता है या जिसमें सलाह दी जाती है, जिसे एडवाइस किया जाता है ना, या रिक्वेस्ट किया जाता है, तो ऐसे वाक्य में आपके जो होते हैं वह आपके इम्परेटिव यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे आपका ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, प्लीज़ गिव मी दिस बुक, कृपया मुझे यह बुक दो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आपका आ जाएगा। इसके बाद अगला है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, मतलब इच्छावाचक सेंटेंस, है ना। ए सेंटेंस इन विच वन एक्सप्रेस विशेज आर डिजर्व आर प्रेयर फॉर समवन इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी कि ऐसे भी वाक्य जिसमें हमें कोई भी चीज़ का जैसे इच्छा व्यक्त की जाती है कि हे प्रभु मेरे साथ ऐसा हो जाए, ऐसे मतलब इच्छा जिस वाक्य से ऐसा प्रतीत होता है। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, भगवान मेरा कल्याण हो, भगवान ने आपका कल्याण करें। ठीक, कि मतलब आपका जो है सारा कुछ कल्याण हो। मे यू लिव लॉन्ग, मेरी इच्छा है कि आप लंबे जियो, है ना, कि अधिक उम्र तक जियो, इसका ये सेंस है आप। इसके बाद अगला है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज ऑन दैट एक्सप्रेस सडन और स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड फीलिंग, यानी कि जिसमें जो होता है किसी भी जैसे इमोशन होता है या फीलिंग वाले जो वाक्य होते हैं, जैसे हाउ ब्यूटीफुल दिस सिटी इज, यानी कि कितना सुंदर है ना, कैसे मतलब भाव उत्पन्न, कितना सुंदर है। ओह नो आई एम मिस्ड दिस बस, ओह हमने जो है इस बस को क्या किया, छोड़ दिया, मतलब बस मुझसे छूट गई। नहीं, हम सब लोग क्या कैसे ओह छूट गई बस, तो क्या एक फीलिंग ही होती है ना। तो इसमें ऐसे प्रकार के वाक्य में इसमें जो है एक्सक्लेमेटरी वाक्य ऐसे वाक्य कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका हो जाएगा स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस को और 3 भागों में बांटा गया। जैसे आपका सिंपल सेंटेंस हो गया, कंपाउंड सेंटेंस हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल सेंटेंस, स्ट्रक्चर के आधार पर, संरचना के आधार पर, जिसमें केवल एक ही प्रिंसिपल क्लॉज होता है, वह आपका जो होता है सिंपल सेंटेंस कहलाता है। जैसे राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है। ठीक, गोलो इज प्लेइंग क्रिकेट, गोलो क्रिकेट खेल रहा है। नजारा इज मेकिंग ए आर्ट, नजारा एक कला बना रही है। ठीक, आपका अगर कंपाउंड में सेंटेंस में देखेंगे तो इसमें क्या होंगे, 2 प्रिंसिपल क्लॉज, इसमें 2 प्रिंसिपल क्लॉज जुड़े होते हैं। कैसे, जैसे आई कुक्ड डिनर, यानी कि मैंने भोजन बनाया, एंड ही वॉश्ड दिस डिशेज, और हमने जो और क्या किया, डिशेज मतलब बर्तन को धुला। तो यहाँ पे हमने जो होता है एंड हमने जो लगाया, इस 2 उपवाक्य को जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन हमने लगा दिया। ठीक, अगर आपने जो दूसरी वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा, इसके पहले वाले, उसमें हमने जो है कंजक्शन जो है बहुत अच्छे से बताया हुआ है। ठीक, कौन सा कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन होता है, कौन सा सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन होता है। ठीक, तो राम हैज ए रेड शर्ट, राम के पास एक लाल शर्ट है, बट रोहन हैज ए ब्लू शर्ट, लेकिन रोहन के पास एक ब्लू शर्ट है। तो इसके साथ बट का जो हम लोग कंजक्शन लगाए हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन के साथ 2 वाक्य को जोड़ने का काम किया, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, यहाँ पे आपका 2 या 2 से अधिक जो वाक्य को जोड़ने का कार्य करता है। जैसे आई विल स्टार्ट ए बिजनेस, हमने एक बिजनेस को स्टार्ट किया, इफ़ आई डू नॉट गेट दिस जॉब, लेकिन हमने कोई जॉब को जो है नहीं प्राप्त कर पाया। तो यहाँ पे इफ़ जो है ये सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन के साथ जब जुड़ता है तो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत आपका आ जाता है। ठीक,
अब यहाँ पे इफ देखिए क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ठीक है। तो जैसे अगला भी देख लीजिए, दिस आर्टिस्ट होप दैट ऑल द पेंटिंग्स वुड बी सोल्ड, यानी कि यह आर्टिस्ट यानी कि यह जो कलाकार है उसकी उम्मीद होती है कि ऑल द पेंटिंग्स यानी सभी जो कलाकृतियाँ हैं वुड बी सोल्ड, सारी कुछ अच्छी बनी, है ना। इसके बाद हम लोग कंजक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं, कौन सा कंजक्शन सबऑर्डिनेट होता है, कौन सा कंजक्शन कोऑर्डिनेट होता है। देखिए इसमें फॉर, ये आपका कोऑर्डिनेट कंजक्शन इधर लिख दिए हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन इधर लिख दिए हैं। फॉर आपका क्या होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, एंड भी है, नॉर, बट, और, एट, सो, ये सब आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत आते हैं। ये सब देखिए रटने वाली बात है। और बिकॉज, आफ्टर, व्हेन, सिंस, बिफोर, दैट, ये सब आपके जो होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपके होते हैं, ठीक। अब इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है वाक्यों का चेंजिंग किया जाता है। जैसे अफर्मेटिव टू नेगेटिव में किया जाता है, असर्टिव टू इंट्रोगेटिव में किया जाता है, एक्टिव टू पैसिव वॉइस में किया जाता है। तो क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन भी आपका 2 नंबर का आता है, सेंटेंस चेंज करने के लिए आता है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला है आपका जो 2016 में पूछा गया है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि यू डू योर वर्क रेगुलरली। अब इसको क्या करना है नेगेटिव वाक्य में चेंज करना है। देखिए यहाँ पे दिया गया रहेगा किस में चेंज करना है, ठीक है। तो अब इस वाक्य को हमें नेगेटिव में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, यू डू नॉट डू योर वर्क रेगुलरली, आप अपना कार्य डेली मत करिए, ठीक है। दूसरा वाक्य है ही सा एन एलिफेंट, वह एक हाथी देखा। अब इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, तो इसका क्या हो जाएगा, डिड ही सी एन एलिफेंट, क्या वह एक हाथी देखी, ये आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद आपका अगला हो जाएगा सीमा रीड्स द रामायणा। अब ये इसको निगेटिव में देखिए यहाँ पे चेंज करना है, तो निगेटिव में हो जाएगा सीमा डज नॉट रीड्स, सॉरी यहाँ पे देखिए यस या यस नहीं लगेगा, जब यहाँ पे डज नॉट लगा देंगे तो आपका हो जाएगा रीड द रामायणा। अब अगला आपका एग्जाम्पल हो जाएगा आई हैव नॉट बिग बास्केट, मेरे पास एक बड़ा मतलब बास्केट मतलब टोकरा या टोकरी जो भी कर लीजिए, कि मेरे पास एक बड़ा टोकरी नहीं है, तब इसको अफर्मेटिव में चेंज करना है। तो आई हैव ए बिग बास्केट, है ना, बिल्कुल सिंपल से हो जाएगा। आई वाज स्पीकिंग टू समबडी, अब इसको नेगेटिव में चेंज करना था, आई वाज स्पीकिंग टू नोबडी हो जाएगा आपका, समबडी का क्या हो जाएगा नोबडी आपका हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला आपका हो जाएगा सी विल राइट ए स्टोरी, वह एक पत्र लिखा होगा या एक कहानी लिखा होगा, यानी कुछ भी। तो अब इसको देखिए इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, तो हो जाएगा आपका विल सी राइट ए स्टोरी, क्या उसने एक कहानी लिखा या क्या उसने एक कहानी लिखी, ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला हो जाएगा राम वेंट टू कानपुर, राम जो है कानपुर गया। अब इसका नेगेटिव क्या होगा, राम डिड नॉट गो टू कानपुर, ठीक। यहाँ पे देखिए वेंट का अगर यहाँ पे गो होता राम गो टू कानपुर, है ना, तो यहाँ पे आपका डिड नहीं लगता, तब यहाँ पे डू डज का प्रयोग हो जाता, लेकिन यहाँ पे वेंट का प्रयोग हुआ है तो गया सेंस से, तो आपका यहाँ पे डिड हो जाएगा, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला आपका हो जाएगा यू वर स्पीकिंग टू सम वन, अब इसका करना प्रेजेंट पास्ट टेंस में, किसको चेंज करना है, तो यू हैड स्पोकन टू समवन। अब यहाँ पे स्पीकिंग का सेकंड रूप यहाँ पे चलेगा, स्पोकन हो जाएगा, ठीक। अगला हो जाएगा यू स्पोक, आपने बोला, तब इसको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में कैसे प्रयोग करेंगे, तो यू वर स्पीकिंग हो जाएगा, आप बोल रहे हो, ठीक है। चलिए अगला हो जाएगा आपका दे हैव प्लेड फुटबॉल, अब इसको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में देखिए चेंज करना है, तो दे आर प्लेइंग फुटबॉल। इसके बाद अगला है नेहा हैज रीड ए बुक, नेहा हैज रीड ए बुक, अब इसको सिंपल सेंटेंस में करना है, तो नेहा रीड्स ए बुक, ठीक। अगला आपका हो जाएगा सी विल सिंग ए सॉन्ग,
अब इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करना है तो सी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग्स हो जाएगा। अगला आपका एग्जांपल है सी इज ड्राइविंग ए कार, वह एक कार चला रही है, तो इसका हो जाएगा सी ड्राइव्स ए कार, यानी कि सिंपल प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक, अब इसके बाद आपका हो जाएगा पंचुएशन। पंचुएशन आपका ये भी आपका 1 से 2 नंबर का पूछा जाएगा आपका, चाहे वो आपका ऑब्जेक्टिव पूछ ले चाहे आपका अतलेखन पूछे। तो पंचुएशन क्या होता है? पंचुएशन इज द सोल ऑफ ए पैसेज, यानी कि पंचुएशन किसी पैसेज की आत्मा होती है। पैसेज इज मीनिंगफुल इफ पंचुएशन इज फुल ऑफ एरर्स। अगर जो होता है मीनिंग, यानी कि जो होता है यदि कोई पैसेज में पंचुएशन का यानी कि गलती होती है तब उसका अर्थ का क्या हो जाता है, पूरा पूरा अर्थ ही उसका बदल जाता है। ठीक, तो इसके बाद अगला है पंचुएशन इज द सिस्टम ऑफ सिंग्स और सिंबल्स, यानी कि पंचुएशन एक ऐसा तंत्र है, एक ऐसा सिस्टम है जो केवल एक जैसे साइन, यानी कि साइन चाहे वो प्रदर्शित करता है चाहे वो सिंबल प्रदर्शित करता है। गिव टू ए रीडर्स, सो पढ़ने वाले के लिए, कि हाउ टू सेंटेंस कंटेंट एंड हाउ इट शोल्ड बी रेड, यानी कि उसको जैसे पढ़ने में क्या करता है, जब कोई व्यक्ति पढ़ता है तो उसमें पंचुएशन क्या करता है, सहायक करता है, कब कहाँ पे थोड़ा सा रुक के पढ़ना है, कब कहाँ पे ज़्यादा तेज़ी से लय में पढ़ना है, इस सब का जो है सिंबल से ही यानी कि पता चलता है, पंचुएशन से। पंचुएशन एक ऐसा प्रतीक या सिंबल है जिससे वाक्य कैसे बना हुआ है तथा उसे कैसे पढ़ा जाता है, इस चीज़ पर फोकस करता है। ठीक, अब पंचुएशन आपका जैसे देखिए नोट है, नोट में आपका जैसे फुल स्टॉप पहला, जो जिसको आप सभी लोग जानते हैं पूर्ण विराम कहते हैं। दूसरा आपका हो जाएगा कॉमा हो जाएगा, जिसे हम लोग अल्प विराम हिंदी में कहते हैं। इसके बाद तीसरा आपका सेमी कॉलन, सेमी कॉलन का हो जाएगा आपका अर्ध विराम। कॉलन का आपका क्या हो जाएगा, अपूर्ण विराम। एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस क्या है, विस्मय आदि बोधक चिन्ह को हम लोग कहते हैं। इसके बाद अगला है आपका क्वेश्चन मार्क का, हम सब लोग जानते हैं प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में लगाते हैं। इसके बाद आपका हो जाएगा एपोस्ट्राफी, है ना, एपोस्ट्राफी जो है तो हम लोग लगाते हैं एपोस्ट्राफी यस, तो संबंध सूचक ये भी चिन्ह होता है। इसके बाद आपका हो जाएगा इन्वर्टेड कामा हम लोग लगाते हैं, तो उद्धरण चिन्ह इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। इसके बाद आप लोग 9th वाला हो जाएगा आपका हाइफन, हाइफन का मतलब होता है योजक चिन्ह, ये आपका हो जाएगा। लेकिन अब इसके बाद थोड़ा थोड़ा हम लोग देख लेते हैं फुल स्टॉप का कहाँ प्रयोग करते हैं। फुल स्टॉप का प्रयोग जैसे देखिए वाक्य के अंत में हम लोग करते हैं, ही इज ए गुड बॉय, यहाँ पे देखिए अंत में हमने लगाया, या किसी भी चीज़ को संक्षिप्त करने के लिए जैसे MA BA BSc, उसका जो फुल फॉर्म जो होता है उसका शॉर्ट करने के लिए हम लोग फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। और कामा का प्रयोग कहाँ करते हैं, थोड़ा सा रुकने के लिए कामा का प्रयोग करते हैं, जैसे यस या नो के बाद, नो आई डोंट नो, नहीं मैं नहीं जानता हूँ। यहाँ पे देखिए यस कामा लगा, यस यू विल गो टुमारो, आप जो है कल जाओगे। यस कल आप गए थे, या इस पर मतलब कोई भी यानी कि जैसे यस या नो करके कोई भी वाक्य जब शुरू होता है तो वहाँ पे जो होता है कामा का प्रयोग होता है। डेट को लिखेंगे तब भी जो होता है हम क्या करेंगे, कामा का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए जुलाई 4 1995, 2 केसेज के बीच में करते हैं, जैसे इफ़ यू कम, यदि आप आते, ही विल हेल्प यू, तो वह आपकी सहायता करेगा, यदि वह आएगा तो आपकी सहायता करेगा। इस प्रकार रिपोर्टिंग वर्ब के बाद भी हम लोग प्रयोग करते हैं, देखिए कामा का, जैसे देखिए ही आस्क्ड कामा, फिर इसके बाद डबल कामा, डू यू वांट टू गो वर्थ मी। अब इसमें क्या किया, देखिए डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग किया गया ना, यानी किसी भी चीज़ का जैसे वाक्य कहा गया उसको वैसे वाक्य उसको लिख दिया गया, तो वह आपका डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत होता है। जैसे किसी भी जैसे कोई कथन हुआ, कोई व्यक्ति कहा, सेम वैसे से उसको लिख दिया गया। जैसे ही सेड, यानी कि वह कहा रोहन इज ए गुड बॉय, तो रोहन इज ए गुड बॉय वह कहा, तो इसको भी डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखेंगे। ठीक, इसके बाद आपका हो जाएगा सेमी कॉलन। सेमी कॉलन के वाक्यों, सूची या तालिका के पदों को अलग करने के लिए कामा से कुछ दूर अधिक रुकने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे रोहन इज ए राइट्स, रोहन एक पत्र लिखा
कामा, फिर यहाँ पर हो जाएगा ऑफ इंग्लिश, फिर इसके बाद आपका जो होता है फिर इसके बाद कामा, फिर एंड काइंड हिडन पर्सन, है ना, हार्ड हेयरटेड पर्सन। इसके बाद आपका हो जाएगा चौथा, आपका हो जाएगा एक्सक्लामेटरी मार्क्स। एक्सक्लामेटरी मार्क्स में क्या होता है, जैसे कोई भी जैसे एक्सक्लामेटरी हाउ ब्रिलियंट सीता इज, यानी कि सीता कितनी मतलब बुद्धिमान है ना। हाउ ब्यूटीफुल दिस सिटी इज, यानी कि यह हाउ कितना सुंदर है, मतलब कितना सा यहाँ पे तात्पर्य हो जाता है, कितना सुंदर यह सिटी है या यह शहर है। इसके बाद अगला आपका हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क तो आप सभी लोग जानते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य में प्रयोग होता है। इन्वर्टेड कामा भी आप जानते हैं, किसी भी बात को वक्ता द्वारा जय का तो लिखा जाता है, जैसे ही सेड आई एम गोइंग आउट, ही सेड आई एम फाइन, या कुछ भी, तो उसको जय का त्यों लिखा जाता है। हाइफन क्या होता है, संयुक्त शब्दों में, जैसे मदर, इसके बाद डैश, फिर इन, फिर डैश, फिर ला, यानी कि मदर इन ला के बीच में प्रयोग होता है। एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग संबंध दर्शाने के लिए प्रयोग होता है, जैसे रीमाज बुक, यानी रीमा का ही यह बुक है। टीचर्स डे, यानी कि टीचर्स का ही दिन है। कुछ शब्दों को संक्षिप्त करने के लिए भी प्रयोग होता है, जैसे डू नॉट को हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे डजंट लिखते हैं, डिडंट लिखते हैं, डू नॉट लिखते हैं, लेट्स लिखते हैं। काइंड नॉट को क्या संक्षिप्त करने में भी कामा का प्रयोग करते हैं, ऊपर इन्वर्टेड। इसके बाद अगला कॉलन। कॉलन का प्रयोग हम लोग यहाँ करते हैं पुस्तक या शीर्षक बताने के लिए करते हैं, ठीक। ये आपका हुआ पूरा ग्रामर खत्म, जितना भी आपका महत्वपूर्ण था सारा कुछ। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपका हेल्प किया हो तो और लोगों के पास शेयर करिए और चैनल से जुड़े रहिए। आपका सारा कुछ इसी में से आपका आ जाएगा, जितना आज तक हमने कवर कराया। हाँ, केवल हमने जो है लेटर हमने नहीं कराया है, और एक वीडियो उसको लाएंगे, लेटर करवा देंगे तो आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल करिएगा, सारा कुछ इसी वीडियो से आपका मिल जाएगा, 3-4 वीडियो जो भी कही हैं, ठीक। तो मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। मिलते हैं फिर आपसे कल।